अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक ताबी जिनका नाम रबी रहमहुल्लाह ताला है, वो अपना वाक़या बयान करते हैं कि मैं किसी मजलिस में गया। मैंने देखा कि वहाँ लोग बैठे हुए बातें कर रहे हैं। मैं भी वहाँ जाकर बैठ गया और उनमें शरीक हो गया। अभी कुछ देर ही गुजरी थी कि किसी की गीबत शुरू हो गई और मुझे ये बात अच्छी न लगी और मैं वहाँ से उठकर चला गया। कहते हैं कि अगर किसी मजलिस में किसी की गीबत हो रही हो तो आदमी को चाहिए कि ज़बान से उसे रोके। अगर रोकने की ताकत ना हो तो वहाँ से उठकर चला जाए और उस गीबत में शुमार ना हो। चुनाचे थोड़ी देर बाद मुझे ख्याल आया कि मौजू तब्दील हो गया होगा। मैं फिर वहाँ जाकर बैठ गया। अब थोड़ी देर में इधर उधर की बातें होती रही और फिर वहाँ किसी की गीबत शुरू हो गई और मुझ में हिम्मत ना रही कि मैं उठकर चला जाऊँ। मैं भी दो चार बातें गीबत की कह दी उन्हें मिलकर। अब रात को जब घर जाके सोया तो मुझे नींद में ख्वाब आया कि मैंने देखा कि एक सियाह फाम आदमी मेरे तरफ आ रहा है और उसके हाथ में बहुत बड़ा गोश्त का टुकड़ा है। जब वो मेरे करीब आया तो मैंने देखा कि वो गोश्त खंजीर का गोश्त है और उसने उसके टुकड़े काट के मेरे हलक में दबाना शुरू कर दिए। मैंने कहा, भाई मैं मुसलमान हूँ, मैं ये गोश्त नहीं खाता। उसने ज़बरदस्ती मेरे हलक में गोश्त के टुकड़े दबा दिए। मुझे कै और उल्टी आने लग गई। इतनी शदीद तकलीफ हुई कि मेरी आंख खुल गई। जब मैं बेदार होने के बाद मैं उठा तो खाने का वक्त हुआ। जब मैंने खाना शुरू किया तो मुझे वही खंजीर के गोश्त की बू आने लगी। 30 दिन तक मेरे साथ ये अमल जारी रहा।